नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं HR17 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित। दोस्तों, सिवानी नगर पालिका के चुनाव 2 मार्च को हुए, लेकिन दोस्तों 2 मार्च को ऐसी क्या घटना घट गई जिसकी वजह से इतने दिन बाद सिवानी की कबीर धर्मशाला में जो सर्व समाज के लोग हैं वे इकट्ठा हुए हैं। और क्या कुछ हुआ है उस दिन 2 मार्च के दिन, आइए जानते इस वीडियो में। कबीर सेवा समिति की तरफ से आज ये हमारे समाज के सभी गणमान्य लोग बुलाए गए हैं और सभी का श्री तनसुख महाजन संत कबीर सेवा समिति यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज हमारा यहाँ बुलाने का उद्देश्य एक ही है। जो 2 मार्च को हमारे नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे, चुनाव के दौरान सुबह लगभग 8:15 बजे या 8:30 बजे का टाइम था। वहाँ हमारे मास्टर अनिल पृथ्वीपुत्र वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंच रहे थे। वो बूथ जो 9 नंबर वार्ड का था और वो भूलवंश का कारण ये था, जो हमारे पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो हमारा बूथ वहीं पर होता था। इसलिए मास्टर जी ने सोचा भी अब की बार भी हमारा बूथ यही होगा। लेकिन वहाँ गए, तब वहाँ जो एजेंट बैठे थे, वहाँ उन एजेंटों ने बताया भाई मास्टर जी आपके वार्ड का बूथ तो राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय में आपका बूथ है। तो जब मास्टर जी वहाँ से वापस मुड़े तो उस समय जो अमित लोहिया है वह उनके साथी उधर घुस आए और मास्टर जी निकलने लगे। तब मास्टर जी के पीछे से आके मास्टर जी की गरेबान पकड़कर पूछा भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ के किस लिए आए हो। मास्टर जी ने कहा भाई मैं तो मेरा वोट डालने के लिए आया हूँ, और लेकिन मेरा बूथ यहाँ नहीं है, मेरा बूथ है गर्ल स्कूल के अंदर है, तो मैं वहाँ वोट डालने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके पास मास्टर जी के साथ अमित लोहिया के जो भी साथी थे उनने बदसलूकी की और गाली गलौज किया, और गाली गलौज के साथ साथ उनने जाति सूचक गालियाँ भी निकाली और जान से मारने की भी धमकी दी। इसलिए हमारे समाज में इस बात का बड़ा दुख और रोष बना हुआ है, ताकि एक हमारे समाज के शान और शिक्षक समाज सेवी व कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करना और उसके साथ गाली गलौज करना और जाति सूचक गालियाँ निकालना हमारे लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। इसलिए आज हमने सर्व समाज की ये मीटिंग बुलाई गई है, ताकि इसलिए बताना चाहते हैं कि आने वाली 17 मार्च को हम एक हमारे बड़े लेवल पे एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसके हमारे पास जींद के जो संत कबीर सेवा समिति के जो प्रधान हैं उनका भी कॉल आया है, सिरसा से भी कॉल आया है और जींद से कॉल आया है, गुहाना से भी, सभी साथियों के हमारे पास कॉल आ रहे हैं भाई एक दिन का समय निर्धारित करो ताकि हम एक साथ बैठकर इस मीटिंग को करें, ताकि हम आगे की रणनीति कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि रणनीति तैयार करने के लिए हमारे लिए नौबत इसलिए आई, जो कि SC एक्ट का मुकदमा सेम डे होता है, हाथों हाथ होता है, लेकिन हमारा मुकदमा भी 2 दिन के बाद होता है, क्योंकि वह लोग पहुंच वाले हैं, इसलिए हमारी कार्रवाई जल्द नहीं हो रही। 2 दिन बाद मुकदमा होने के पश्चात भी जो SC XT का मुकदमा होने के बाद हाथों हाथ गिरफ्तारी होती है। आज लग वो लोग सरेआम बाज़ार में घूम रहे हैं, उनकी न तो कोई गिरफ्तारी है न कुछ और है। तो हम प्रशासन से मतलब किसी प्रकार की हमें उम्मीद नहीं है भाई उनको गिरफ्तार कर लेगी। तो इसलिए हमें सभी ने मिलकर आवाज़ उठानी होगी और हमें बड़े लेवल पर आंदोलन करना होगा, और हमने सभी ने एकजुट होकर, चाहे क्यों न हमें प्रदर्शन करना पड़े या धरना करना पड़े, जो कि प्रशासन के खिलाफ। इसलिए साथियों हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। आज मास्टर अनिल के साथ ये हुआ है, कल हमारे किसी और साथी के साथ भी ऐसा हो सकता है। एक जो दबंग लोग जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और आज वे चुनाव के माध्यम से और बाबा साहब के चौक का बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं, और जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाए हैं उस संविधान की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। भाई वोट डालने का तो हर आदमी को अधिकार होता है, और बाबा साहब ने ये बोला था भी हर आदमी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सभी को एक ही अधिकार मिलता है, चाहे वो नीचे लेवल का आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो। लेकिन
उसको वोट डालने से भी मास्टर जी को रोका गया है। लेकिन वो तो हमने किसी तरीके से हमने रिक्वेस्ट करने के बाद में मास्टर जी का वोट डलवाया है, लेकिन उसने तो पुलिस बुला के और पुलिस की गाड़ी में मास्टर जी को बिठवा कर और कहा पुलिस को इसको शाम के 9 बजे तक नहीं छोड़ना है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करना है, जो कि बूथ कैप्चरिंग का झूठे मतलब उसके झूठे इल्ज़ाम लगाकर मास्टर जी को बदनाम किया गया है। और मास्टर जी को इतना बदनाम किया गया है, मास्टर जी के लिए बड़ी शर्मनाक की बात है और हमारे समाज के लिए भी बड़ी दुखद बात है। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, साथियों एकजुट होकर हमने ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी क्यों न लड़नी पड़े, हम लड़ने के लिए एकजुट रहेंगे। और कोई भी साथी ये अपना विचार रखना चाहता है तो वो अपना विचार रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं थोड़ा सा एक और बताना चाहूँगा आप लोगों को, मास्टर जी हरियाणा साहित्य अकादमी अवार्डी हैं, जो मास्टर जी की कार्यशैली जो है, और पुलिस प्रशासन से भी वो सम्मानित हैं, शिवानी प्रशासन सम्मानित हैं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रमुख, और ब्लड कैंप भी रक्तदान वो कम से कम 20 लगा चुके हैं और सामाजिक कार्यों में योगदान रहता है। पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा के में बड़ा भाग रखा है इनने। और मैं मास्टर जी के जो गुणगान करूं वो हमारे लिए बहुत ही थोड़े हैं। हर किस्म के जो भी हमारे समाज के जो कार्य होते हैं और भी किसी समाज में भी होते हैं तो अग्रणी रहते हैं। तो इसलिए जो 2 तारीख के मास्टर जी के साथ जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय है, हम उसकी बड़ी निंदा करते हैं। जो प्रशासन ने भी इसको 8 घंटे बंदी बनाया गया, हम प्रशासन के खिलाफ भी इस बात का रोष है हमें। धन्यवाद। 2 तारीख की घटना घटी मास्टर जी के साथ, ये हम सब के साथ है, क्योंकि मैं भी वहाँ उस टाइम मौके पे मौजूद था। जैसे ही मैं गाड़ी लेने गया तो मास्टर जी के साथ धक्का मुक्की हो रही थी और उसने जाति सूचक जो गालियाँ दी वो बहुत ही गलत थी, लेकिन प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। हम सब एकजुट होकर के प्रशासनिक से लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम सब मिलके साथ लड़ेंगे। सभी को नमस्कार। 2 तारीख को जो मेरे साथ एट्रोसिटी हुई उसका मैं अपनी व्यथा प्रकट नहीं कर सकता। आदमी का अगर इज्जत चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है। धन चला जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, वो आ सकता है, परंतु इज्जत चली जाती है तो कुछ नहीं जाती। इज्जत चली गई तो सब कुछ चला गया। और इस कड़ी में मैं न पढ़ पा रहा हूँ न पढ़ा पा रहा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेरे साथ जो एट्रोसिटी हुई है वो बेवजह और बेबुनियाद तरीके से हुई। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, मैं भी अपना काम करने के लिए गया था और मेरा वोट वहाँ न मिलना एक इत्तेफाकिया बात है, क्योंकि बच्चे बताया करते कि भाई हम यहाँ इसी बूथ में वोट डालते हैं। मैंने अपने सभी साथियों से और हमारी जो इंटेलेक्चुअल धानक समाज एसोसिएशन के हरियाणा के जो प्रभारी हैं, मैंने उन सभी से बात कर ली है। आने वाले टाइम में 17 तारीख तक हम रोष प्रदर्शन करेंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, प्रोफेसर जयनारायण जी, हमारे समाज के डॉक्टर स्वदेश किराड़ जी और इंटेलेक्चुअल धानक समाज के अध्यक्ष हैं, संत कबीर सेवा समिति की राज्य कार्यकारिणी से हमारी बात हो चुकी है। पानीपत संत कबीर सेवा समिति से, जींद संत कबीर सेवा समिति से, रोहतक एवं धानक भिवानी धानक समाज सेवा समिति और एडवोकेट सुधीर खनगवाल जो एसोसिएशन लॉ एंड ऑर्डर के हैं, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है। SC/ST आयोग दिल्ली के विधिक सेवा समिति दिल्ली में हमारे जो प्रभारी हैं, धानका समाज सेवा समिति के डॉक्टर सतीश खनगवाल जी, उनसे हमारी बात हो चुकी है। सिरसा से व पंजाब से सुनाम में जो हमारा सबसे बड़ा धानक समाज सेवा समिति के जो प्रभारी हैं और अम्बेडकर सेवा समिति के जो प्रभारी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। गुड़गांव के प्रधान और रेवाड़ी के दारा सिंह जी जो प्रधान हैं हमारे, उनसे भी बात हो चुकी है। धानक समाज सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता 17 तारीख को यहाँ एकत्रित होंगे और आरोपी की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तो हम प्रशासन व के खिलाफ जाकर रोष प्रदर्शन करेंगे। या तो प्रशासन उनको विधिवत गिरफ्तार करे और मुझे न्याय देने की कृपा करे। मैं आपसे, क्योंकि मैं एक अमन पसंद व्यक्ति हूँ और मेरे साथ जो एट्रोसिटी हुई है उसके लिए न्याय करें, मेरी तो ये सभी से गुजारिश है। और आप इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इसी मार्फत की गई है।
कि इस एट्रोसिटी में आप ये मत समझें कि भी आज मेरे साथ हुई है कल आपके साथ भी हो सकती है। इस एट्रोसिटी का जो कानून काम अपना काम कानून के हिसाब से करेगा। हमारे जो दिल्ली के प्रधान हैं लक्ष्मण सिंह जी इंदौरिया, उन्होंने हमारी जो कार्यकारिणी है दिल्ली की और एक मंत्री जी हैं उनसे हमारी बातचीत करवाई है और इस मामले को SC/ST आयोग में विधिवत उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।